Hello everyone, welcome back to our channel NS Learning. Today we are going to learn Standard 10th Science and Technology Part 1, in which we are going to cover a 6th chapter, Refraction of Light. So, इस chapter के अंदर there are 4 topics we are going to cover. So, पहला है Refraction of Light, दूसरा है Law of Refraction, थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द फोर्थ वन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो ये चारों पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए. सो बैकग्राउंड इन द सेंस लाइक अभी हमारे टॉपिक का नाम जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. सो इसका एक अपोजिट होता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो हम अपने इस चैप्टर के डीप में जाने से पहले ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सो बेसिकली यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ग्लास, एयर और यू कैन ऑल्सो से अ वाटर, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं और अ मीडियम होते हैं, इसे मीडियम भी कहा जाता है. सो लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक दोज रेज ऑफ लाइट टू आवर आईज एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर लाइट की रे हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ रही थी, वो उसी ऑब्जेक्ट से दोबारा से हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो बैक हो गई. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैक हो रही है उसी सेम ऑब्जेक्ट से उसी डायरेक्शन में, यहाँ पर वो उसी ऑब्जेक्ट से बैक हो गई है. सो जो रे ऑफ लाइट आ रही थी उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, इसलिए उसे आई से डिनोट किया गया है. और जो लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इसलिए उसे हम लोग ने आर से डिनोट किया है. सो बेसिकली आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझ में आ गया है. अब हम हमारे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो क्या होता है हम उससे देखेंगे. सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम ये देख सकते हैं इस डायग्राम में जहां पर हमारी जो लाइट है वो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पड़ती है. सो हम ये सोचेंगे कि अगर वो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से पड़ रही है ये लाइट, सो वो इसी डायरेक्शन में यहाँ से बाहर जानी चाहिए. मगर इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब पड़ती है, सो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन में बाहर निकले, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. लाइक वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी और यहाँ से भी. इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी डायरेक्शन में बाहर जा सकती है. यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है हमारे मीडियम पर पड़ती है, सो वो कोई भी डायरेक्शन में बाहर जा सकती है, इसलिए इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. हम डेफिनेशन में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते थे कि लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यानी कि हमने देखा कि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा था, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा था, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. ओके अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सो हम इस फिगर में देख सकते हैं ये एक हमारा जो है मीडियम है, ग्लास मीडियम है और ये हमारा एयर मीडियम है. यहाँ पर भी हमारे पास एयर मीडियम है. इट मीन्स हमारे पास 3 मीडियम्स है. सो हमारी जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में इंटर कर रही है. सिमिलरली
उसे जो है सिमिलरली हमारी जो रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट है जो सेकेंड वाली है वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है। सो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में आते हुए उसे जो है ग्लास मीडियम में इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। सिमिलरली जब वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में ट्रेवल हो रही थी या रिफ्रैक्ट हो रही थी, उसने तब भी अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लिया। इट मीन्स वो अपना डायरेक्शन जो है सेम नहीं रख रही है, वो कोई भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट जब रे इंटर हुई थी हमारे मीडियम में, ग्लास मीडियम में, सो उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया था। जब वो रिफ्रैक्ट हो चुकी थी हमारे ग्लास मीडियम में, सो उसने जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया था, जो कि हमने आर से डिनोट किया है यहाँ पर। सिमिलरली जब हमारी ये रिफ्रैक्शन वाली रे थी वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जब ट्रैवल कर रही थी, तब उसने जो है इंसिडेंट रे बनाई थी विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो I1 है वो हमारे R के इक्वल है। सिमिलरली ये हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना E। तो I जो है, ये वाला I हमारा इज इक्वल टू दिस। यस, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये I जो है वो E के इक्वल होगा, बट विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रे इंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एट N। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर व्हेन लाइट रे इंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एट N ऑन द साइड ऑफ PQ। तो हमारी जो फर्स्ट रे जो है वो PQ के यहाँ ऑन द साइड ऑफ PQ से N के थ्रू इंटर हुई फ्रॉम एयर टू ग्लास मीडियम। सिमिलरली ग्लास टू एयर मीडियम से बाहर भी आई। सो जो फर्स्ट वाली हमारा इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और हमारा सेकेंड रिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर बन रहा है एट द साइड ऑफ SRP। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये है E जो है E इज इक्वल टू I के है एंड I1 जो है वो इक्वल टू R के है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR एज वी कैन सी हियर। सो हम ये कह सकते हैं कि AN जो है हमारी इंसिडेंट इज इक्वल टू एमर्जिंग MD के। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि द लाइट रे MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN on the side of PQ of the slab। यानी कि जो PQ की साइड से, जो PQ साइड जो है वहां से हमारा AN इज इक्वल टू SR के साइड से MD के इक्वल है। So this is the first refraction occur here and the second refraction occur over here. So this is how refraction works through our one transparent medium to different transparent medium.